प्रभु यीशु और फरीसी निकोदेमुस के बीच का ये संवाद हमारे आध्यात्मिक जीवन के सबसे गहरे रहस्यों में से एक को उजागर करता है। यीशु स्पष्ट रूप से कहते हैं, अचरज न करो कि मैंने तुमसे कहा, तुम्हें ऊपर से जन्म लेना है। यहाँ ऊपर से जन्म लेने का अर्थ केवल जल का बपतिस्मा प्राप्त कर लेना नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा आंतरिक रूप से पूरी तरह से नया और परिवर्तित हो जाना है। निकोदेमुस यहूदियों का एक बड़ा विद्वान था, लेकिन वह केवल मानवीय और सांसारिक तर्कों के आधार पर बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। यीशु हमें आज ये निमंत्रण देते हैं कि हम अपनी सीमित मानवीय सोच से ऊपर उठें और ईश्वर की आत्मा को अपने जीवन में एक नया सृजन करने दें। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के कार्य की तुलना हवा से करते हैं। हवा जिधर चाहती है बहती है, पर तू नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और कहाँ जाती है। इसका सीधा अर्थ है कि ईश्वर की आत्मा स्वतंत्र, असीमित और रहस्यमयी है। हम ईश्वर के कार्यों को अपने तर्कों, योजनाओं या नियमों के छोटे से दायरे में बांध कर नहीं रख सकते। हमें आत्मा के प्रति पूरी तरह से खुला और ग्रहणशील होना चाहिए। जिस तरह हम हवा को अपनी आंखों से देख नहीं सकते लेकिन उसके प्रभाव को महसूस करते हैं, ठीक उसी तरह हम पवित्र आत्मा को देख नहीं सकते, लेकिन हमारे जीवन में आने वाले बदलाव, प्रेम, शांति और क्षमा के रूप में उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अंत में यीशु पुराने विधान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख करते हैं। जिस प्रकार नबी मूसा ने मरुभूमि में कांसे के सांप को एक खंभे पर ऊंचे पर उठाया था ताकि जो कोई भी डसा हुआ व्यक्ति उसे देखे वह मृत्यु से बच जाए, उसी प्रकार मानव पुत्र का क्रूस पर उठाया जाना आवश्यक है। आज के समय में हमारे जीवन में भी पाप, बुराई, निराशा और दुखों का विष फैला हुआ है। यीशु हमें आमंत्रित करते हैं कि हम पूर्ण विश्वास के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह की ओर अपनी आंखें उठाएं। जो कोई उन पर विश्वास करता है वह नष्ट नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करेगा। हमारा सच्चा उद्धार हमारी अपनी योग्यताओं से नहीं बल्कि मसीह के प्रेम और उनके बलिदान पर अटूट विश्वास करने से आता है। प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान और दयालु पिता, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें पवित्र आत्मा के द्वारा एक नया जीवन प्रदान किया है। हे प्रभु, हमें यह अनुग्रह दें कि हम अपनी समझ का सहारा लेने के बजाय अपना जीवन आपकी आत्मा के मार्गदर्शन में सौंप सकें। जब हम संसार की चिंताओं या निराशा के विष से घिर जाएं, तो हमारी आंखें हमेशा क्रूस पर चढ़ाए गए आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह की ओर उठी रहें। हमें दृढ़ विश्वास दे ताकि हम अनंत जीवन के भागी बन सकें। आमीन।